कश्मीर भी तरक्की की राहों पे चल पड़ा है। किसे पता था वक्त कैसे दौर से भी गुजरेगा। कश्मीर भी तरक्की की राहों पे चल पड़ा है। किसे पता था वक्त कैसे दौर से भी गुजरेगा। पर हाँ, एक बात सबको पता थी, है और रहेगी कि पाकिस्तान कभी न सुधरा है और न सुधरेगा। दोस्तों, आपने ये बात तो सुनी होगी कि चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। ये बात पाकिस्तान जैसे मुल्क पे टोटल फिट बैठती है। मतलब पाकिस्तान या पाकिस्तानी थोड़ी देर के लिए इंसानियत तो छोड़ सकता है, पर अपनी पाकिस्तानियत नहीं। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान ने फिर यूएन में जाके टट्टी कर दी है। पाकिस्तान ने अपने सौतेले बड़े भाई के साथ मिलकर यूएन में कश्मीर वाला गाना फिर से गाया है। हाँ, वही तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहे इल्लल्लाह। तो कुछ रिश्तेदारों का तो दाना पानी दुनिया से ही उठ गया, कुछ जेल में अपने दाने से पानी निकाल रहे हैं, तो कुछ धीरे धीरे घर वापसी का मन बना रहे हैं। पर पाकिस्तान अभी भी कुछ भूखे नंगों के साथ मिलकर दुनिया भर में कश्मीर की डुगडुगी बजाता रहता है। हाँ, पर इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो आइए दोस्तों, पता करते हैं कि आखिरकार एक आम पाकिस्तानी ऐसा क्या सोचता है, करता है कि उसे लगता है कि एक दिन उसकी चाची की मूछें निकल आएंगी, यानी कश्मीर उसे वापस मिल जाएगा। आइए। आपका नाम? रहमान। रहमान, क्या करते हैं आप? मैं बस मेहनत मजदूरी करता हूँ। अबे मजदूरी करके कश्मीर लेगा? सही बात है। तुम्हारी तरफ से तो यूएन में जो है वो दिहाड़ी पे ही है, वो भी चीन के पैसे पे। और मजाल है दोस्तों कि इस अंधे मुल्क को कोई अंधा कह दे, अभी कमर में बम बांध के आपके दरवाजे पे आके फट जाएगा। फटी पड़ी है, सिलने को धागा नहीं है, पर मानेगा नहीं। ठीक चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस जो जैसे मुल्क के हालात चल रहे हैं और हालात जैसे भी हों, हमने उसमें सरवाइव करना है। एज ए पाकिस्तानी कर रहे हैं। हाँ, सही बात है। दौड़ दौड़ के आईएमएफ में जाने में तो सांस फूल जाती होगी। जैसे तैसे जीना कोई तुमसे सीखे। तुम्हारे सर्वाइवल का मोड देख के तो साला कॉकरोच और चूहे भी शर्मा जाते होंगे, कॉम्प्लेक्स में आ जाते होंगे। दोस्तों, जैसे तैसे नोच खरोच के बनी सरहदों वाला मुल्क पाकिस्तान, जो 75 साल से हिंदुओं के डर से अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, उसे अगर कश्मीर पे चुप हो जाने को कहो तो उसे बुरा लगता है। माना कि औकात 2 कौड़ी की नहीं भाई की, पर इज्जत 100 रुपए वाली चाहिए। और अगर उन्होंने पाकिस्तान को भी शटअप कॉल दिया है, लेकिन मैं इस मामले के ऊपर मैं इंडिया से बिल्कुल एग्री नहीं करूंगा कि वो हमें भी शटअप कॉल दे। तुम्हें शटअप कॉल भी देंगे, तुम्हें थोड़ा सा ये भी कहेंगे, तुम्हें थोड़ा सा वो भी कहेंगे। याद रखना, पीओके की बारी है। इंशाअल्लाह पता नहीं किस दिन, पर लेके रहेंगे। वो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, वही तो कह रहा हूँ। आने वाले टाइम में इंडिया टॉप इकोनॉमी होगी। वो कुछ भी कर सकते हैं। इंडियन आर्मी टॉप पे होगी। वो कुछ भी कर सकते हैं। इंडियन माइंड हर जगह पूछे जाएंगे। वो कुछ भी कर सकते हैं। इंडिया 2024 के पहले पीओके वापस ले लेगा। वो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, वो जुबानी कलामी अपने मुल्क के, क्योंकि इलेक्शन होने जा रहे हैं, वहाँ वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर उसने पाकिस्तान को शटअप कॉल दिया तो क्या बे, पिछवाड़े में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं। यार, ये 2 टके की अकड़ लेके कैसे निकलते हो बाजार में? तो उसके लिए भी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, बहुत चीजें हैं। 93,000, 93,000, ये नंबर तो याद होगा। माना तुम्हारी याददाश्त ज्यादा पीछे नहीं जाती, पर 93,000 पतलूने, जरा सोच के तो देखो। इतनी एक साथ तो WW1 और WW2 में इकट्ठी ना उतरी होंगी। इस हिस्ट्री को पाकिस्तान अपने दिमाग में रखे और अपने शैतानी ख्यालों को अपने दिमाग तक ही रखे, वरना एक्सपोज कर दिया जाएगा। और एक वक्त आएगा जब फटने के लिए बलून भी नहीं बचेगा। गुरु, इस बार तुम्हारी हदें हम तय करेंगे, और ये खबर हम तुम्हें एडवांस में देते हैं। हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां हम उनको शटअप कॉल देते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर उसने पाकिस्तान को ललकारा है, शटअप करना, वो भी पाकिस्तान जैसे मुल्क को, यार ये तो एक तरीके से दुत्कारना हो गया। बताओ, पढ़ लिख के भी शऊर ना आया भाईजान में। अबे, दुत्कारने और ललकारने में उतना ही फर्क है जितना चड्डी और बनियान में। तो ललकारा किसको जाता है? किसको? पाकिस्तान को, जिसमें पावर होती है, जिसमें ताकत होती है। इसका मतलब यह है कि हम उससे तगड़े हैं। अबे, 4 बीवियां रखना तगड़े होने की निशानी नहीं है बे। पावर होती है बात मनवाने में। पाकिस्तान क्या किसी से अपनी बात मनवाएगा? वो दिन लद गए जब कभी पप्पा, कभी अब्बू, कभी पहाड़ों से गहरी और समंदर से ऊंची दोस्ती वाला भोंपू बजा के तुम बच के निकल जाया करते थे। पर आजकल दुनिया के कुछ पागलों को वैक्सीन देने के विचार पे आपके अब्बू और पप्पा दोनों हमारे साथ हैं। रही बात तुम्हारे सबसे ज्यादा काफिर दोस्त की, तो 75 साल से चूना लगा के सरवाइव करना हर किसी को थोड़ी आता है। बेशर्मी को हंसते हुए झेल जाना, ये सिर्फ पाकिस्तानियों को ही आता है। तगड़े तो हो,
पर बेशर्मी में। हम इंशाल्लाह ताला एक मरतबा फिर जिस तरीके से अबे अब कौन से तरीके से? मैं आपको आजाद कश्मीर में जाकर वहां पूछ के दिखाता हूं कि पाकिस्तान में जो कश्मीरी रह रहे हैं उनकी माओ बहनों बेटियों के साथ रेप कोई नहीं करता, दिन दिहाड़े उनकी बेटियों को उठाकर कोई नहीं लेकर जाता। एक टीवी के ऊपर एक हेडलाइन चलने से ये चीज साबित नहीं हो जाती। अबे तुमने जो पीओके का रेप करके रखा है उसका हिसाब दो। हमारे कश्मीर के साथ तो जो हो रहा है उसकी दुनिया हिस्सेदार है। तुम लड़ते रहो अपने भाड़े के टट्टुओं के साथ जिनकी पहुंच अब दिल्ली तक रही नहीं। याद रखना, पीओके वाले कहीं तुम्हारा रेप न कर दें इसके पहले। बलूचिस्तान के लोग रोटी के लिए तरस रहे हैं। कोई तरस नहीं रहे, कोई कुछ नहीं ऐसा है, बिल्कुल ये झूठ है, बकवास। भाईजान डिजिटल जमाने में झूठ बोलना जरा मुश्किल है, पर डिजिटल का तेनू की पता, तेनू तो अरबी आज तक ठीक से नहीं आती। खाना पीना हगना मुतना, इसी का साइकिल चलाते चलाते 75 साल काट दिए। भाईजान के भांजे, तुम्हारे इसी ब्रिटिश जमाने के झूठे ईगो ने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा आज, पर तुम मानोगे थोड़ी। जो अपनी गलती मान ले वो पाकिस्तान कैसा। इस वक्त पाकिस्तान को ना जॉबो, हमारी नौजवान अवाम को ना नौकरियों की जरूरत नहीं है। क्यों? ये इंतहाई इंटेलेक्चुअल जहीन मेहनती लोग हैं, सिर्फ इनको डायरेक्शन चाहिए कि कारोबार करना कैसे है। यही लोग बाहर जाते हैं और बाहर जाकर दुनिया के हर मुल्क में बिजनेस टाइकून बनते हैं। भीख मांगने को भी बिजनेस की कैटेगरी में डाल दिया क्या यार? एक दिन भिखारियों का बैंक भी खोल लेना, हमें तुम पे भरोसा है। इसीलिए तो पैंट शर्ट में बाहर जाते हो और बोरे में वापस आते हो। इंडिया की अच्छाई की बात कर रहे हैं ना, हमें अपने दुश्मन से भी पॉजिटिव चीजें लेनी चाहिए। हम बिल्कुल ले सकते हैं, पर उतना ही जितना हजम हो। और वैसे भी दुश्मन तुम्हें अपनी पॉजिटिविटी देगा क्यों? और पॉजिटिविटी लेनी ही थी तो दुश्मन बने क्यों? चलो बन भी गए तो ये तो मान लो कि तुम नेगेटिव हो। नहीं, देखो पाकिस्तानियों, चाहे आप कहें या ना कहें, चाहे आप कहें या ना कहें, पर हम भारतवासियों को पता है कि पाकिस्तान का वजूद इंडिया के कारण ही बना। पर पाकिस्तान में तो आज भी हर पाकिस्तानी कंफ्यूजन में कहता है कि भाई खुद कुछ करो, हम इंडिया के बलबूते पे क्यों रहे, हम अपने मुल्क में सारा कुछ करें। रहने दो, तुम में से किसी में से ना हो पाएगा। चाहे मियाँ जान हो चाहे इमरान खान, हर किसी को एक खास जगह पे आके सांप सूंघ जाता है, क्योंकि उस खास जगह पे गजवाए हिंद के मुजाहिद और पीएचडी जिहादी प्रोफेसर तक बनाए जाते हैं, जिन्होंने आज तक पता नहीं कितने मासूमों की जान ली है। ये तो उन्होंने हमारे लिए बहुत नेकी का काम किया। अबे यहीं तो तुम बच के निकल जाते हो। उस मुद्दे पे बात नहीं करोगे जिस मुद्दे पे बात करनी चाहिए, पर पता नहीं क्यों नहीं करते। क्योंकि जिस वक्त जितनी देर तक इंसान के ऊपर कोई मुश्किल वक्त नहीं आता ना, वो कुछ नहीं कर सकता। हाँ, तो हम भी तो तुम्हें यूएन में यही समझा रहे थे कि ज्यादा चपड़ चपड़ ना करो, चुप रहो, और अपने लोहे से थोड़े से ज्यादा मजबूत दोस्त को भी चुप करा लो। पता है तुम्हारे साथ या तुम जैसे लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है? आज न तुम्हारे कोई दाएं हैं न बाएं, फिर भी यह नादान पाकिस्तानी तू रोज सुबह उठते ही इंडिया की तरफ मुंह करके कहता है हम अपने अंदर कोई ऐसे गट्स पैदा करें ना कि वो हमारे साथ बनाए। तुम्हारे साथ बनाए? अबे बड़ी मुश्किल से तो पीछा छूटा है यार। तुम तो वो बैड लक हो जिससे दुनिया सबसे ज्यादा भागती है, या जिसे दुनिया दूसरों के पीछे भगाने के लिए यूज करती है। यार तुम्हारे तो इस्लाम का साइज भी न्यूक्लियर था, फिर अफगानिस्तान जैसा मुल्क तुम्हें क्यों कूट रहा है, जहां तुमने मचा रखा था धुआं धुआं। अफगानिस्तान के साथ इस वजह से नहीं बनती, 1947 से लेकर अब तक दुनिया का वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसने पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया हुआ। हाँ, तो हम भी तो यही समझ रहे थे पहले से ही कि तुम बेचते ही इस्लाम को हो, तुम्हारी सबसे बड़ी कमोडिटी ही इस्लाम है। एक्चुअली इस्लाम तुम्हारे एटम बम बनाने के बाद वजूद में आया, और ऐसा है कि तब से देखो इस्लाम का ही बेड़ा गर्क हो रखा है। यहूद भी पीट रहा, हनूद भी पीट रहा, नसारा भी पीट रहा। पाकिस्तान चला था इस्लाम का लीडर बनने, पिट पिट के कहीं का ना रहा। पर अभी भी पाकिस्तानी अपनी अम्मी के इंतकाल के दिन उतना न रोता होगा जितना एक कश्मीरी और फिलिस्तीनी के लिए रो रो के अरेबियन सी का पानी का लेवल ऊपर बढ़ा देता है। सारा दिन सिर्फ इंडिया इंडिया। कभी कभी तो इन्हें यह भी लगने लगता है कि ईरान में भी इंडिया है, अफगानिस्तान में भी इंडिया है, और वो किन लोगों की वजह से है? वो हम लोगों की वजह से है। हाँ सही है, तुम ना होते तो अल्लाह भी शायद कहीं भटक रहा होता। शुक्र है दुनिया को तुम मिल गए 75 साल पहले, वरना अल्लाह का दुनिया को बनाने का मकसद अधूरा रह जाता। इंडिया ईरान में है, इंडिया अफगानिस्तान में है, वो इसलिए कि इंडिया कहीं भी जाकर रहने लायक है। एक आम इंडियन कानून को मानने और मनवाने दोनों में फख्र महसूस करता है। खैर दोस्तों, पता है आपको आज सारी दुनिया धीरे धीरे क्यों बदल रही है? क्योंकि हम लोग यहाँ नौकरियां ढूंढ रहे हैं। जी हाँ, कुछ लोग ही नहीं, कुछ मुल्क भी आजकल नौकरियां ढूंढ रहे हैं। पर इतना तो तय है कि इन्हें नौकरी जो है वो कश्मीर की सर्टिफिकेट दिखाने से नहीं मिलने वाली। कश्मीर का राग रोने वालों को ये नहीं मिलने वाला। तुम लाख रोते रहो, तुम लाख छाती पीटते रहो, सर पीटते रहो, जो पीटना है पीटो,
चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं खत्म करता हूं, लेकिन जाने के पहले दो बातें पाकिस्तानियों के लिए और मेरी तरफ से। फटी नीयत, फटी हालत, फटा हुआ कच्चा है, पर पाकिस्तानियों के लिए तो सबसे अच्छा है। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।